अगली दोस्त टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले दोस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त कि निम्नलिखित रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पर रिएक्शन दिया है कि इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले दोस्त इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करते हैं। तो मान लीजिए इथाइल ब्रोमाइड आता है और रिएजेंट के रूप में सोडियम और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर आता, तो एक का डबल कर देते हैं। 2 कार्बन है, 2 का डबल हो जाएगा मेरा 4 कार्बन। यहाँ पर उसका फॉर्मूला के दो CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर दिए हैं। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मेरा ब्यूटेन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मिथाइल ब्रोमाइड रहता सबस्ट्रेट के रूप में, रिएजेंट के रूप में सोडियम मेटल और सॉल्वेंट ड्राई ईथर आता, तो एक का डबल फिर से कर देते, फिर से उसी रिएक्शन हम लोग करते। तो मिथाइल का डबल करेंगे तो 2 मिथाइल बन जाएगा। यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 2 तो सोडियम है 2 तो ब्रोमीन है, तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो 2 तो सोडियम 2 तो ब्रोमीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड बना दिया। अब यहाँ बच गया इथाइल ग्रुप, यहाँ बच गया मिथाइल ग्रुप। तो इथाइल और मिथाइल ग्रुप दोनों को जोड़ देते दो, ये बन गया मेरा CH3 CH2 CH3। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए N। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन। तो जब इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो 3 प्रोडक्ट बनता है। पहला प्रोडक्ट ब्यूटेन है, दूसरा प्रोडक्ट इथेन और तीसरा प्रोडक्ट मेरा प्रोपेन है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्त करेक्ट होगा, इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी फुल एसिड क्या हो गया करेक्ट। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है दोस्त, बोलते हैं सॉल्यूशन के 2 लीटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम धारण कर रहे सॉल्यूशन के जलीय घोल का मोलारिटी है। तो इसका मोलारिटी दोस्त हमारा होगा 0.5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए 0.5 मेरा आंसर करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है आइए देखते हैं दोस्त। सबसे पहले जानेंगे दोस्त मोलारिटी क्या होता है। देखिए दोस्त 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं मोलारिटी। और मोलारिटी का सिंबल हो गया दोस्त कैपिटल है, हमारा यूनिट हो गया आपका मोल पर लीटर। तो मोलारिटी निकालना दोस्त, सबसे पहले मोलारिटी का सिंबल हो गया मेरा कैपिटल है। यहाँ पर एक दोस्त मोलारिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए दोस्त यहाँ पे सॉल्यूट का मास लिखना है, तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला जा रहा है 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो 40 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्त ये 40 ग्राम है, वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास हो गया। तो सॉल्यूट का मास हो गया 40 ग्राम, तो यहाँ पर लिखिए 40 ग्राम। अब सॉल्यूट का मोलर मास लिखना है, तो मोलर मास हो गया दोस्त 1 मोल के मास को हम लोग मोलर मास लिखते हैं बोलते हैं। तो मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालते हैं, तो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर, देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो हम लोग जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और 11 हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहेगा ना, तो 11 का डबल कीजिए उसमें 1 जोड़ दिए, तो 11 का डबल 22 हो गया, 1 जोड़ दिए दोस्त तो 23 हो गया। तो सोडियम का एटॉमिक मास हो गया आपका 23। नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिए,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और 8 हमारा सन संख्या, तो 8 का डबल हो गया 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास आपका 1 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 23। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह इस कंपाउंड में सोडियम से ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो यहाँ पर लिख दे दो 16। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो यहाँ पर लिख दे दोस्त 1। 6 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1 1 2 2 हो गया आपका 40। तो मोलर मास के लिए जानते दोस्त ग्राम पर मोल होता है। यहाँ पर 40 आए दोस्त, यहाँ पर लिख दिए 40 ग्राम पर मोल। 1 था तो 1 लिख दे। बोला सॉल्यूशन का वॉल्यूम को लीटर में लिखिए। यहाँ पर वॉल्यूम हमको 2 लीटर दिया है, तो बट्टा में लिख दिए यहाँ पर दोस्त 2 लीटर। अब देखिए दोस्त, ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया राम राम। अब देखिए दोस्त 40 से कम 40, ये भी 40 क्या हो गया खल्लास। ऊपर में बचा 1, नीचे में 2, तो 2 को 1 से भागा दीजिएगा तो 0.5 बचेगा। यहाँ पर लिखिए दोस्त 0.5। अब ये पर मोल नीचे से ऊपर गया तो बन गया दोस्त मोल, तो यहाँ पर लिखिए मोल। लीटर नीचे से ऊपर गया तो बन गया पर लीटर, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त पर लीटर। 0.5 मोल पर लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 मोलर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का दोस्त 0.5 मोल पर लीटर आंसर आया। क्वेश्चन दूसरा का ऑप्शन नंबर ए फुल एस्टीम क्या हो गया करेक्ट।